तो दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुई इसमें दंगाइयों ने इंसानियत को तार-तार किया है। इतना तार-तार कि स्कूलों को भी बख्शा नहीं गया है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्कूल ऐसे हैं जहां उपद्रवियों ने स्कूलों को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उनसे आग के हवाले कर दिया। नागरिकता विरोध के नाम पर जो लोग कागज नहीं दिखाने का नारा लगा रहे हैं, कुछ ऐसे ही दंगाइयों ने छात्रों के दस्तावेजों में ऐसी आग लगाई कि कई छात्रों के पास अब जरूरी कागजात मौजूद नहीं है। जहां देश की उम्मीद और भविष्य संवारा जाता था, वहां तालिबानी सोच के निशान बिखरे पड़े हैं। जहां नौनिहालों के भविष्य पर हमला किया गया, जिन उपद्रवियों ने शिक्षा के मंदिरों में आग लगा दी, स्कूलों को बर्बाद कर दिया, वो दंगाई तालिबानी ही तो हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में कितना भी विरोध या हिंसा की घटनाएं हुई, स्कूलों पर कभी इस तरह हमला नहीं किया गया। लेकिन दिल्ली में भड़की हिंसा में दंगाइयों ने स्कूलों को भी नहीं बख्शा। ज्ञान के मंदिर में दंगे और आगजनी की कालिख पोत दी गई। तस्वीरें दिल्ली के ब्रिजपुरी के एक स्कूल की हैं, जहां उन्मादी भीड़ ने स्कूल के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। कहीं लाइब्रेरी में आग लगा दी तो किसी क्लासरूम में दंगाइयों ने तोड़ दिया ब्लैक बोर्ड। 90 के दशक में कहा जाता था स्कूल चले हम, और ये भी कहा जाता था कि इस ब्लैक बोर्ड में जो भले ही इसका रंग काला हो लेकिन इससे उज्जवल भविष्य के रास्ते गुजरते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्लासरूम दंगों की भेंट चढ़ चुका है और काला हो चुका है। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीषण यहाँ पर आग जली हुई होगी कि पंखे क्योंकि लोहे के थे, पंखे तक का लोहा मुड़ चुका है और सारा फर्नीचर यहाँ पर जहाँ पे बच्चे बैठते थे वो जलकर खाक हो चुका है। नागरिकता के सवाल पर उन्मादी भीड़ ने दिल्ली में जो बवाल मचाया, उसने 40 से ज्यादा जिंदगियां ले ली। सैकड़ों मकान और दुकान खाक हो गए। लेकिन दंगाई इतने पर भी नहीं रुके। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई स्कूलों को भी उन्होंने अपनी वैसी सोच का निशाना बनाया। दंगाइयों ने कई स्कूलों में तोड़फोड़ की। स्कूल के जरूरी सामान से लेकर छात्रों के अहम दस्तावेज तक फूंक दिए। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पर। तमाम कमरे जले हुए हैं, तमाम दस्तावेज, कागज़, किताबें, वो चीज़ें जहाँ ज्ञान मिलता था, जो ज्ञान का मंदिर हुआ करता था, वो जली हुई हालत में नज़र आता है और दीवार तक टूट गई है। और ये वो पूरा पहाड़ है जो कागजातों का था, जो किताबों का था, जो इस साल बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उनके एग्ज़ाम्स का था। और आप देखिए कि कितनी किताबें हैं जो अभी कुछ ही देर पहले पानी डाल करके इसे पूरी तरह से बुझाया गया क्योंकि हल्की हल्की सुलग रही थी। और यहाँ आप देख सकते हैं वो छोटी छोटी चीजें। ब्रिजपुरी के इस स्कूल में ओपन की भी क्लासेस चलती थी। हिंसा की आग में परीक्षाएं तो रद्द हुई ही, इनके फॉर्म, रिपोर्ट कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात भी जलकर खाक हो गए और इन्हें अपना भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। सर फाइल भी मैंने कंप्लीट कर दी थी, फाइल जमा करी, फाइल पता नहीं कहाँ गई। 3 फाइल जमा करी थी मैंने, अब 2-3 नए थे, वो सर से पूछने आया था मैं। आशीष ये बताइए कि ये कहा जाता है कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, ऐसे आपने बहुत सारे बातें सुनी होंगी, लेकिन आपके कागज़ तो बचे ही नहीं। तो लगता है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, क्या फीलिंग होती है? तो बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा। पूरे प्रैक्टिकल की फाइलें 6 की 6 जमा करा रखी है। TMA जो TMA होता है उस जमा करा रखा है यहाँ, और वो सारे आप देख रहे हैं जला हुआ है, तो फिर बहुत बुरा लग रहा है। सर बहुत गुस्सा आया था। स्टूडेंट का क्या कसूर है इसमें? सर वो आ गए 1 मिनट में, स्कूल की सारी यादें ख़त्म कर दी। और हम तो नर्सरी क्लास से 8th क्लास में आ चुके हैं। सर नर्सरी क्लास से पढ़े हुए हैं, तो स्टूडेंट का क्या कसूर था? इतनी सारी फाइलें बनाई थी हमने, बहुत ज़्यादा। सर अब सारी ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। पूरे साल मेहनत करी थी एग्ज़ाम के लिए। जानकारी के मुताबिक ब्रिजपुरी के इस स्कूल में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए छात्र और शिक्षकों की जान तो बच गई, नहीं तो दंगाइयों की भीड़ ने ऐसा कहर बरपाया कि स्कूल में कुछ भी नहीं बख्शा। दंगाइयों ने क्लासरूम की डेस्क तोड़ दी, कैमरे तोड़ दिए, कागजात को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, उन्होंने स्कूल के अंदर खड़ी बसों को भी जला दिया और उनके डीजल टैंक में आग लगा दी। कई स्कूलों को आग लगाई है, तो ये तो बड़ा, मैं समझता हूँ उस दिन छुट्टी थी बच्चों की। अगर ये छुट्टी नहीं होती उस दिन तो बहुत बड़ा लंबा हादसा हो सकता था। तो ये गनीमत है कि जान माल का खतरा नहीं हुआ, लेकिन इससे स्कूल में बहुत बड़ा नुकसान। 2.5-3 करोड़ के बसें जला दी, गाड़ी जला दी, सारा रिकॉर्ड जला दिया। मैं आज आप मेरे से कोई एक रफ कागज ही मांगेंगे, मैं वो भी नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि टोटल डैमेज है, टोटल सारा, कोई कुछ नहीं छोड़ा। तो ये जो पीछे नजर आ रहे हैं कागजात, ये 30 साल का रिकॉर्ड है क्या? जो बच्चे पढ़े, जो किताबें थी, जो उनके प्रैक्टिकल्स थे, जो हमारा 30 साल का टीचर्स डायरी, सारा जो हमारा बच्चों का रिकॉर्ड
30 साल का बच्चों का एडमिशन विड्रॉल, बच्चों का रजिस्टर, मतलब टोटली इसमें खत्म हो चुका है। दिल्ली में अब हिंसा थम चुकी है, लेकिन तबाही के जो निशान सामने आ रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि विरोध के नाम पर ये कैसी आग लगाई गई। नॉर्थ ईस्ट के हिंसा प्रभावित इलाकों में जिंदगी तो पटरी पर लौट रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्कूलों में आग लगाने वाले वो तालिबानी कौन थे? क्या पुलिस उन तक कभी पहुंच पाएगी? क्या बच्चों के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुई, इसमें दंगाइयों ने इंसानियत को तार-तार किया है। इतना तार-तार कि स्कूलों को भी बख्शा नहीं गया है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्कूल ऐसे हैं जहां उपद्रवियों ने स्कूलों को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उनसे आग के हवाले कर दिया। नागरिकता विरोध के नाम पर जो लोग कागज नहीं दिखाने का नारा लगा रहे हैं, कुछ ऐसे ही दंगाइयों ने छात्रों के दस्तावेजों में ऐसी आग लगाई कि कई छात्रों के पास अब जरूरी कागजात मौजूद नहीं है। जहां देश की उम्मीद और भविष्य संवारा जाता था, वहां तालिबानी सोच के निशान बिखरे पड़े हैं। जहां नौनिहालों के भविष्य पर हमला किया गया, जिन उपद्रवियों ने शिक्षा के मंदिरों में आग लगा दी, स्कूलों को बर्बाद कर दिया, वो दंगाई तालिबानी ही तो हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में कितना भी विरोध या हिंसा की घटनाएं हुई, स्कूलों पर कभी इस तरह हमला नहीं किया गया। लेकिन दिल्ली में भड़की हिंसा में दंगाइयों ने स्कूलों को भी नहीं बख्शा। ज्ञान के मंदिर में दंगे और आगजनी की कालिख पोत दी गई। तस्वीरें दिल्ली के ब्रिजपुरी के एक स्कूल की हैं, जहां उन्मादी भीड़ ने स्कूल के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। कहीं लाइब्रेरी में आग लगा दी तो किसी क्लासरूम में दंगाइयों ने तोड़ दिया ब्लैक बोर्ड। 90 के दशक में कहा जाता था स्कूल चले हम, और ये भी कहा जाता था कि इस ब्लैक बोर्ड में जो भले ही इसका रंग काला हो, लेकिन इससे उज्जवल भविष्य के रास्ते गुजरते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्लासरूम दंगों की भेंट चढ़ चुका है और काला हो चुका है। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीषण यहाँ पर आग जली हुई होगी कि पंखे क्योंकि लोहे के थे, पंखे तक का लोहा मुड़ चुका है और सारा फर्नीचर यहाँ पर जहाँ पे बच्चे बैठते थे वो जलकर खाक हो चुका है। नागरिकता के सवाल पर उन्मादी भीड़ ने दिल्ली में जो बवाल मचाया, उसने 40 से ज्यादा जिंदगियां ले ली। सैकड़ों मकान और दुकान खाक हो गए। लेकिन दंगाई इतने पर भी नहीं रुके। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई स्कूलों को भी उन्होंने अपनी वैसी सोच का निशाना बनाया। दंगाइयों ने कई स्कूलों में तोड़फोड़ की। स्कूल के जरूरी सामान से लेकर छात्रों के अहम दस्तावेज तक फूंक दिए। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पर। तमाम कमरे जले हुए हैं, तमाम दस्तावेज, कागज़, किताबें, वो चीज़ें जहाँ ज्ञान मिलता था, जो ज्ञान का मंदिर हुआ करता था, वो जली हुई हालत में नज़र आता है और दीवार तक टूट गई है। और ये वो पूरा पहाड़ है जो कागजातों का था, जो किताबों का था, जो इस साल बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उनके एग्ज़ाम्स का था। और आप देखिए कि कितनी किताबें हैं जो अभी कुछ ही देर पहले पानी डाल करके इसे पूरी तरह से बुझाया गया, क्योंकि हल्की हल्की सुलग रही थी। और यहाँ आप देख सकते हैं वो छोटी छोटी चीजें। ब्रिजपुरी के इस स्कूल में ओपन की भी क्लासेस चलती थी। हिंसा की आग में परीक्षाएं तो रद्द हुई ही, इनके फॉर्म, रिपोर्ट कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात भी जलकर खाक हो गए और इन्हें अपना भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। सर फाइल भी मैंने कंप्लीट कर दी थी, फाइल जमा करी, फाइल पता नहीं कहाँ गई। 3 फाइल जमा करी थी मैंने, अब 2-3 लाइन थे वो सर से पूछने आया था मैं। आशीष ये बताइए कि ये कहा जाता है कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, ऐसे आपने बहुत सारे बातें सुनी होंगी, लेकिन आपके कागज़ तो बचे ही नहीं। तो लगता है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, क्या फीलिंग होती है? तो बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा। ये पूरे प्रैक्टिकल की फाइलें 6 की 6 जमा करा रखी है। TMA जो TMA होता है उस जमा करा रखा है यहाँ, और वो सारे आप देख रहे हैं जला हुआ है, तो फिर बहुत बुरा लग रहा है। सर बहुत गुस्सा आया था। स्टूडेंट का क्या कसूर है इसमें? सर वो आ गए 1 मिनट में, स्कूल की सारी यादें ख़त्म कर दी। और हम तो नर्सरी क्लास से 8th क्लास में आ चुके हैं। सर 8th नर्सरी क्लास से पढ़े हुए हैं, तो स्टूडेंट का क्या कसूर था? इतनी सारी फाइलें बनाई थी हमने, बहुत ज़्यादा। सर अब सारी ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। पूरे साल मेहनत करी थी एग्ज़ाम के लिए। जानकारी के मुताबिक ब्रिजपुरी के इस स्कूल में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए छात्र और शिक्षकों की जान तो बच गई, नहीं तो दंगाइयों की भीड़ ने ऐसा कहर बरपाया कि स्कूल में कुछ भी नहीं बख्शा। दंगाइयों ने क्लासरूम की डेस्क तोड़ दी, कैमरे तोड़ दिए, कागजात को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, उन्होंने स्कूल के अंदर खड़ी बसों को भी जला दिया और उनके डीजल टैंक में आग लगा दी। कई स्कूलों को आग लगाई है, तो ये तो बड़ा
मैं समझता हूँ उस दिन छुट्टी थी बच्चों की, अगर ये छुट्टी नहीं होती उस दिन तो बहुत बड़ा लंबा हादसा हो सकता था। तो ये गनीमत है कि जान माल का खतरा नहीं हुआ, लेकिन इससे स्कूल में बहुत बड़ा नुकसान, 2.5-3 करोड़ के बसें जला दी, गाड़ी जला दी, सारा रिकॉर्ड जला दिया। मैं आज आप मेरे से कोई एक रफ कागज ही मांगेंगे, मैं वो भी नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि टोटल डैमेज है, टोटल सारा, कोई कुछ नहीं छोड़ा तो इसको। ये जो पीछे नजर आ रहे हैं कागजात, ये 30 साल का रिकॉर्ड है क्या? जो बच्चे पढ़े, जो किताबें थी, जो उनके प्रैक्टिकल्स थे, जो हमारा 30 साल का टीचर्स डायरी, सारा जो हमारा बच्चों का रिकॉर्ड, 30 साल का बच्चों का एडमिशन विड्रॉल, बच्चों का रजिस्टर, मतलब टोटली इसमें खत्म हो चुका है। दिल्ली में अब हिंसा थम चुकी है, लेकिन तबाही के जो निशान सामने आ रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि विरोध के नाम पर ये कैसी आग लगाई गई। नॉर्थ ईस्ट के हिंसा प्रभावित इलाकों में जिंदगी तो पटरी पर लौट रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्कूलों में आग लगाने वाले वो तालिबानी कौन थे? क्या पुलिस उन तक कभी पहुंच पाएगी? क्या बच्चों के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।